नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन सबने पहले इसी YouTube चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासें डाली थी और अपन ने शायद मौलिक अधिकार तक पूरे कर भी लिए थे, लेकिन कोई कारणवश या किसी भी रीजन से वो क्लासें पूरी नहीं हो पाई थी। उसी श्रृंखला को पूरी करने के लिए आज अपन एक बार फिर से इसी चैनल पर कंप्लीट कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएंगे। और इसी श्रेणी में पहले अपन भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़े थे, लेकिन अभी सीईटी के एग्जाम को जो आने वाली वैकेंसीज है इनको देखते हुए अपन सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित हो गया। आज ब्रीफली पहली क्लास है तो कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पृथ्वी जो है पहले एक संयुक्त रूप से एक गोला मान सकते थे अपन इसको, जिसके कोई टुकड़े, जैसे अपन अब आज की तारीख में अपन 5 महासागर और 7 महाद्वीप पढ़ते हैं तो वैसा पहले नहीं था। और आने वाले समय में यदि वो जो अफ्रीकन प्लेट है वो उसी तरह अपसरण होता रहा तो अफ्रीका महाद्वीप के भी 2 टुकड़े अपन भविष्य में देख सकते हैं। अपन नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जरूर अफ्रीका महाद्वीप के 2 टुकड़े देखेगी। उसी प्रकार प्रारंभ में जब पृथ्वी थी इसके 2 भाग थे। एक जो भूभाग था जिसको अपन महाद्वीप वाला भाग बोल सकते हैं, एक तरह से ओनली 29% था। और जो महासागर था ये था लगभग 71%, इतना ही था। एक आप सबको पता था भूगोल था अल्फ्रेड वेगनर, क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने जो महासागर वाला भाग था इसको तो नाम दिया था पेंटालासा, और जो भूभाग था जिसको अपन महाद्वीप पढ़ते हैं इसको नाम दिया था इसने पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। पेंटालासा और पेंजिया। पेंटालासा वर्तमान में सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? प्रशांत महासागर। उसी को अपन मूल पेंटालासा का मूल वर्तमान में किसको मानते हैं अपन? प्रशांत महासागर को। जब भूगर्भीय हलचल के कारण ये भूभाग 2 भागों में टूट जाता है। अब जब यदि इस भूभाग को अपन इधर देखते हैं 2 भागों में तोड़ेंगे तो सीधी सी बात है जो यहाँ का जो जल था बीच वाली दरार में क्या जाएगा? जल। इस प्रकार जो इस भूभाग को अपन अगर तोड़ते हैं इस प्रकार से ये भूभाग टूट जाता है। और इस भूभाग को जो ये जो पानी था ये वाला, ये पानी यहां से इसमें क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो ऊपर वाला जो भाग था उसको तो नाम दिया गया है अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था इसको नाम दिया गया है गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो पानी है इसको नाम दिया गया था 33 सागर का। 33 सागर एक तरह से भूसन्नति। ठीक है। इस प्रकार जो भूभाग है ये पहले एक ही था जिसको अपन महाद्वीप के भाग संयुक्त रूप से थे, जिसको अपन क्या बोलते थे? पेंजिया। कालांतर में पेंजिया के कितने टूब हो गए? 2 टूब हो जाने से बीच में क्या आ गया? पानी। और पानी आने से जो ऊपर वाला भूभाग था उसको अपन ने नाम दे दिया अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग था जिसको नाम दे दिया अपन ने गोंडवाना लैंड। अब जो अंगारा लैंड है इसका कोई भी भाग भारत में नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई बात भारत में नहीं है तो राजस्थान में भी नहीं होगा, अर्थात राजस्थान के निर्माण में अंगारा लैंड की कोई भूमिका नहीं होती है। इसकी राजस्थान के निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती है। राजस्थान के निर्माण में अब बचे कितनी चीजें? 2 चीजें, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। इसके इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप से राजस्थान का निर्माण हुआ है। अब राजस्थान के निर्माण में अंगारा लैंड का कोई वो नहीं है, तो 2 चीजें अपने पास। पहली है
गोंडवाना लैंड और दूसरी है तैतीस सागर। अब जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है, ये बताओ इनमें गोंडवाना लैंड पहले आया था या तैतीस सागर? तैतीस सागर का निर्माण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में आई दरार की वजह से हुआ है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि गोंडवाना लैंड तैतीस सागर से पुराना है। तो 33 सागर से पुराना है तो सीधी सी बात है गोंडवाना लैंड से जो भूभाग होगा, निर्माण होगा, वो भी उसमें पुराने होंगे। तो राजस्थान में गोंडवाना लैंड में जितने भी पर्वत और पठार है वो सब किसके अवशेष माने जाते हैं, किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। और 33 सागर के माने जाते हैं मैदान, मरुस्थल और मैदान। राजस्थान की जो उत्पत्ति है उनमें दो चीजों की क्या है, महत्ता है। एक तो गोंडवाना लैंड, एक 33 सागर। गोंडवाना लैंड से क्या बने? पर्वत और पठार, और 33 सागर से क्या बने? मरुस्थल और मैदान। इसका मतलब पर्वत राजस्थान में कौन सा पर्वत है? अरावली। पठार कौन सा है? हाडोती, है ना। मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल। और मैदान कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान का जो निर्माण हुआ है, उत्पत्ति एवं निर्माण, राजस्थान की उत्पत्ति में किस किस का है? गोंडवाना लैंड, 33 सागर। गोंडवाना लैंड से क्या क्या बने? पर्वत और पठार। पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड से, पर्वत में अपने राजस्थान में अरावली हो गई और पठार में हाडोती हो गया। अगर 33 सागर मरुस्थल और मैदान बने, मरुस्थल में थार का मरुस्थल हो गया, मैदान में पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के कौन सा भूभाग है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों, ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आए। अब जो क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि कौन सा भूभाग राजस्थान का प्राचीनतम है या नवीनतम है। तो जो गोंडवाना लैंड है, क्वेश्चन आता है प्राचीनतम से नवीनतम, है ना। प्राचीन से नवीनतम, तो प्राचीन में सबसे प्राचीन अपन गोंडवाना लैंड पर्वत मान लेते हैं, तो अरावली। अरावली के बाद हाडोती, हाडोती के बाद थार का मरुस्थल, और इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये समय के अनुसार प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो अरावली। फिर उसके बाद हाडोती। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के भूभाग समय अनुसार प्राचीनतम से सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, तो उसमें अरावली नहीं देते, हाडोती अपने को लगाना है। हाडोती या फिर नवीनतम दे देते हैं, तो नवीनतम में सबसे नवीनतम क्या होंगे? मैदान, और सबसे प्राचीनतम पर्वत। इस प्रकार आज अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति के, और यदि एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि राजस्थान जो है भारत का जो है किसका हिस्सा है, तो जो भारत का अपन फिजिकल डिवाइडेशन पढ़ते हैं, तो भारत के अपन जो पर्वत और पठार है, अर्थात ये दोनों जो है, ये दोनों आते हैं प्रायद्वीपीय पठार का, और जो मरुस्थल और मैदान है ये दोनों आते हैं उत्तर के विशाल मैदान, अर्थात पर्वत और पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सेक्टर है, भाग है, और जो थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो उत्तर के भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका हिस्सा है। इस प्रकार आज अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में नॉर्मली पढ़ा है, जाना है कि कैसे क्या था, कि प्रारंभ में एक भूभाग था जिसमें 29%
भूभाग और 71% 71% जलता। उसके बाद में कोई वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेगनर, उसने बताया कि जो भूभाग है उसको पेंजिया बोलते हैं और जो जलभाग है उसको फेंथालासा बोलते हैं। कालांतर में जो पेंजिया था उसमें एक दरार आ गई, दरार आने से पेंजिया दो भागों में, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोला गया। और उनके बीच में जो दरार में जो पानी भरा उसको बोला गया थेतीस सागर। फिर अपन ने पढ़ा कि अंगारा लैंड का कोई भी हिस्सा भारत या राजस्थान में नहीं है। फिर अपन ने पढ़ा कि जो पर्वत और पठार है राजस्थान के वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उसके बाद में जो मरुस्थल और मैदान है वो थेतीस सागर के हिस्सा है। फिर अपन ने समय के अनुसार तो जो गोंडवाना लैंड पहले बना था तो उसके जो द्वारा बने हुए जो पार्ट है, भाग है, वो प्राचीन होंगे। तो सीधी सी बात है, पर्वत और पठार मरुस्थल और मैदान से क्या है, प्राचीन है। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो भारत के कौन कौन सा हिस्सा भारत के किस भौतिक भाग का हिस्सा है। तो अपन ने अरावली पर्वत और हाडोती के पठार को प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा माना है। और जो थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश उसको अपन भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा मानते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा है और कंटिन्यू आज से आपके लिए डेली राजस्थान ज्योग्राफी और इसके साथ साथ 1 या 2 दिन में कला संस्कृति, कला संस्कृति की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे या फिर संविधान। राजस्थान ज्योग्राफी के साथ या तो संविधान की क्लास करेंगे या कला संस्कृति क्लास करेंगे। और जैसे आज अपन ने ये क्लास देखी, इस क्लास के बाद में मैं एक क्वेश्चन बना के क्वेश्चन फॉर्मेट में अपने एक शॉर्ट वीडियो के रूप में यूट्यूब पे डालेंगे, तो उसको आप देख के और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।